तो हिमाचल वासियों क्या हाल है, आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 9 सीटों पर जमाया कब्जा, भाजपा को 4, माकपा को 1 सीट। नगर निगम चुनाव में 14 वार्डों के चुनावी नतीजे घोषित हो चुके हैं। 8 से 14 वार्डों के चुनावी नतीजों में टूटी कंडी से कांग्रेस की उमा कौशल, कच्ची घाटी से कांग्रेस की किरण शर्मा, नाभा वार्ड से कांग्रेस की सीमानंदा, राम बाजार से कांग्रेस की सुषमा कोठियाला, फागली से भाजपा के कल्याण धीमान, कृष्णानगर से भाजपा के बिट्टू पाना ने जीत दर्ज की है। वहीं अब तक के चुनावी नतीजे में बीजेपी ने 4, INC और माकपा के 1 प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। वहीं बालूगंज वार्ड की काउंटिंग को फिलहाल रोक दिया गया है। इस वार्ड की काउंटिंग पर ऑब्जेक्शन लगाया गया है और यहां पर भाजपा के प्रत्याशी किरण बाबा ने RO को शिकायत भेजी है। वह जानकारी के मुताबिक EVM में 43A फॉर्म मैच नहीं हुआ है, ऐसे में इस वार्ड की काउंटिंग रोकी गई है। JBT भर्ती में शामिल होंगे B.Ed, कोर्ट से फैसला आने तक NCET के निर्देश होंगे लागू। JBT बनाम B.Ed मामले में नियमों के तहत ही JBT के पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों में B.Ed को भी शामिल करने पर प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने एक बार फिर इस निर्णय के विरोध में रैली करने का फैसला किया है। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से इस पर पहले ही प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बता दें कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि आक्रोश रैली निकालना JBT प्रशिक्षुओं का अधिकार है, लेकिन यह भर्तियां नियम अनुसार ही होंगी, यानी आने वाले समय B.Ed की प्रशिक्षुओं को कमीशन और बैच वाइज दोनों भर्तियों में शामिल किया जाएगा। जब तक इस बारे में फैसला कोर्ट से नहीं आ जाता, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बैच वाइज भर्ती के बाद कमीशन का प्रोसेस भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। NTT डिप्लोमा धारकों को राहत, 1 साल डिप्लोमा वाले को करवाया जाएगा एक्स्ट्रा कोर्स। हिमाचल प्रदेश में 1 वर्षीय NTT डिप्लोमा धारकों को प्रदेश सरकार बड़ी राहत दे सकती है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिव्य हिमाचल से खास बातचीत में बताया कि यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। यदि केंद्र से NTT के 1 साल के डिप्लोमा को मंजूरी नहीं मिलती है तो सरकार इन्हीं डिप्लोमा धारकों को 1 साल का अतिरिक्त कोर्स करवाएगी। मैट्रिक जमा 2 का रिजल्ट इसी महीने, इस बार टॉपर्स को गोल्ड मेडल से किया जाएगा सम्मानित। जब प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड मई के अंतिम सप्ताह में 10वीं व जमा 2 का रिजल्ट घोषित कर सकता है। हर बार की तरह इस बार भी बोर्ड की कोशिश रहेगी कि विद्यार्थियों को उनके परिणाम सही समय पर मिल जाए और वह आगे दाखिला ले सके। वहीं बोर्ड को कोर्ट की ओर से परीक्षा परिणामों को घोषित करने का 15 जून तक का समय दिया गया है, लेकिन बोर्ड उससे पहले ही रिजल्ट घोषित करने का विचार कर रहा है। हालांकि कई बार बोर्ड की ओर से अधिकतर समय मई के पहले व दूसरे सप्ताह में रिजल्ट घोषित कर दिया जाता रहा है। वहीं बोर्ड की ओर से 10वीं व जमा 2 की टर्म 2 परीक्षाएं मार्च माह में करवाई गई थी, जिनका परिणाम बोर्ड की ओर से घोषित होने जा रही है। बता दें कि इस बार टॉपर्स विद्यार्थियों को पहली बार बोर्ड की ओर से गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। अब 9 मई को होगी PhD की प्रवेश परीक्षा। HPU ने प्रशासनिक कारणों के चलते फिर किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों की 173 सीटें भरने के लिए PhD प्रवेश परीक्षा का दोबारा शेड्यूल जारी किया है। अब 4 मई के स्थान पर 9 मई को यह परीक्षा होगी। वहीं एडमिट कार्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए हैं और उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हिमाचल को 108 करोड़ के जख्म दे गई बेमौसमी बरसात, बागवानी क्षेत्र में 30 करोड़ 31 लाख का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बारिश व ओलावृष्टि के कारण पिछले 2 महीनों में 108 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पहली मार्च से लेकर अब तक कुल 108 करोड़ 66 लाख रुपये नुकसान का आकलन किया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र को 40 करोड़ 59 लाख, जबकि बागवानी क्षेत्र में 30 करोड़ 31 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। वहीं जल शक्ति विभाग में 22 करोड़ 18 लाख रुपये के नुकसान का आकलन है। बता दें कि प्रदेश में मार्च महीने से लेकर अब तक प्रदेश में हुए अलग अलग हादसों में 199 लोगों की मौत का शिकार हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों में हुई है। कुल्लू लगवेली सड़क पर खलाड़ा नाला के पास भारी भूस्खलन, मार्ग पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। कुल्लू लगवेली सड़क पर खलाड़ा नाला के पास भूस्खलन हुआ है। वहीं बड़ी बड़ी चट्टानें मार्ग पर आ जाने से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं 13 पंचायतों का संपर्क फिलहाल कट गया है। लोक निर्माण विभाग ने मशीनरियों लेकर मार्ग बहाली का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि मार्ग अवरुद्ध होने से नौकरी पैसा लोगों, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। वहीं काफी ज्यादा मलबा सड़क पर आ गिरा है। वहीं सड़क काफी डैमेज हो गई है। बदला या कुछ और, रूस ने यूक्रेन के खार्सन पर की बमबारी, 21 की मौत, 50 लोग घायल। यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले का रूस ने बदला ले लिया है। रूस ने यूक्रेन के खार्सन में बमबारी की है। यह हमले खार्सन रेलवे स्टेशन और सुपरमार्केट में किए गए हैं, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 लोग जख्मी हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले रूस ने आरोप लगाया था कि उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय क्रेमलिन पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश कर उनकी जान लेने की कोशिश की है। वहीं पुतिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जिस दौरान यह हमला किया गया उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद नहीं थे। हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है।
जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच हाथापाई लगाया आरोप। जब प्रदर्शनकारी पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जंतर मंतर पर बुधवार की शाम हाथापाई हो गई। वे प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनसे से कुछ को पुलिस वालों ने पीटा। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। बता दें कि केंद्र सरकार अपने पुलिस अधिकारी का मेडिकल टेस्ट कराने से बचेगी। वहीं महिला पहलवानों का आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में धुत है और उसने महिला पहलवान से बदसलूकी की। वह कितनी शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हमारी बहन बेटी मिट्टी पर सोएंगी? क्या उनके पास फोल्डिंग बेड भी नहीं होगा? वहीं भारतीय जनता पार्टी का घमंड जल्द ही टूटेगा। यूनिवर्सल कार्टन लागू करवाने को लीगल स्टडी। प्रदेश में इसी सीजन से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में सरकार। हिमाचल प्रदेश में सेब व अन्य फल फसलों के लिए यूनिवर्सल कार्टन को लागू करवाने के लिए सरकार लीगल स्टडी करवा रही है। वहीं प्रदेश सरकार इसी सीजन से प्रदेश में सेब की फसल के लिए यूनिवर्सल कार्टन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां करवानी शुरू कर दी है। इससे पहले सेब यूनिवर्सल कार्टन लागू करने और किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए पहले ही अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। ऐसे में अब सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए लीगल स्टडी करवा रही है। बता दें कि इसके अलावा राज्य के विभिन्न विभागों में नियंत्रित वातावरण स्टोर खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बागवानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। बेसहारा बच्चे के पुनर्वास को क्या उठे कदम। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 हफ्ते में जानकारी देने के दिए आदेश। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला शहर सहित प्रदेश भर के छोटे बड़े शहरों में भीख मांगने को मजबूर बेसहारा बच्चे के पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। वही प्रदेश सरकार को यह जानकारी 3 सप्ताह के भीतर देने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने भिखारियों और बेसहारा बच्चों के रहन सहन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना न करने से जुड़े मामले में यह आदेश जारी किए। वही मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी किए 4 महीने हो गए हैं, परंतु अभी तक इस मामले में जवाब दायर नहीं किया गया है। पैसे देकर नौकरी पाने वाले बनते गए एजेंट। पूर्व सचिव के मामले में आरोप उमा आजाद भी ले रही यू टर्न। जब भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर 2022 को सामने आए परीक्षा भर्ती लीक के विभिन्न मामलों में अब तक आयोग के पूर्व सचिव रहे एचएएस अधिकारी, एक सीनियर असिस्टेंट और 2 चपरासी समेत 19 आरोपियों पर विजिलेंस रिकॉर्ड में 6 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तक हुई जांच और पूछताछ में बड़े ही चौंकाने वाले और दिलचस्प खुलासे सामने आने लगे हैं। अब तक यह तो साफ हो चुका है कि एजेंटों के माध्यम से पैसे लेकर भर्तियों के पेपर बेचने का धंधा चला हुआ था। वही बता दें कि 4-4 लाख रुपए तक अभ्यर्थियों से लिए जाते थे। उससे आगे दिलचस्प यह था कि जिनकी नौकरी लग गई या जिनके पेपर क्लियर हो जाता था वह भी आगे ग्राहक खोजता था ताकि जो पैसा उसने खर्च किया है उसकी भरपाई की जा सके। ऐसे ही किसी ने अपनी पत्नी की नौकरी लगाई गई, किसी ने भाई की, किसी ने बेटे की, तो किसी ने भतीजे की। वहीं अपनों की लगाई इन नौकरियों के बाद दूसरे लोगों को इस बात का यकीन हो जाता था कि पैसे देकर काम हो जाएगा। इस बिजनेस की चेन ऐसी बन गई कि टाइपिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले से लेकर एक ढाबे वाला भी इसमें दलाल बनता गया, जिसके खिलाफ हाल में ही तीसरी एफआईआर दर्ज हुई है। इस केस की अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आरोपियों की जुबान सच उगलती हुई नजर आ रही है। वही चौंकाने वाली बात यह है कि कल तक एक दूसरे का बचाव करते हुए दिख रहे आरोपी पिछले दिनों हुई पूर्व सचिव की गिरफ्तारी के बाद यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए चलते हैं शाम की आखिरी खबर। दिल्ली से मनाली घूमने निकले 3 युवक हादसे का शिकार। स्वारघाट के पास खाई में लुढ़क गई कार। जी चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर देर रात एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई। वहीं हादसा रात करीब 2 बजे स्वारघाट से 5 किलोमीटर दूर धाराकांसी नामक स्थान पर पेश आया। बता दें कि कार में दिल्ली निवासी 3 युवक सवार थे जिन्हें चोटें आई हैं। वह युवक मनाली घूमने जा रहे थे कि धाराकांसी के तीखे मोड़ पर हादसे का शिकार हो गए। वह सूचना मिलते ही स्वारघाट पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और घायल युवक को खाई से बाहर निकाला। युवकों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से प्राथमिक उपचार के लिए CHC नैनादेवी भी ले जाया गया। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।